नमस्ते। इस पैंडेमिक को लेकर बहुत सारे विचार प्रचलित हो गए हैं और घूम रहे हैं। उनमें से एक कंसेप्ट आया है, वो कोरोना वॉरियर का है। तो एक बात मैं यहाँ पे स्पष्ट करना चाहता हूँ इसके माध्यम से कि ठीक वैसे कि जैसे एक सोल्जर, एक योद्धा जो मिलिट्री ज्वाइन करके युद्ध भूमि में खड़ा है, केवल वो देश के लिए नहीं लड़ रहा है, वो सब लोग देश के लिए लड़ रहे हैं जिनके हृदय में देश के लिए प्रेम है और अपने अपने ढंग से जहाँ पर भी हैं वो एक इनकम टैक्स, एक ईमानदारी से जो इनकम टैक्स पे कर रहा है वो भी एक योद्धा है जो देश के लिए लड़ रहा है। तो इस प्रकार से अगर हम सोचें तो कोरोना वॉरियर केवल एक डॉक्टर बन जाने से हम कोरोना वॉरियर नहीं बन जाते हैं, क्योंकि युद्ध वास्तव में वायरस और डॉक्टर, वायरस और पेशेंट के बीच मात्र नहीं है। युद्ध दो प्रकार की शक्तियों के बीच में है और यही वे शक्तियां हैं जो आज से नहीं, एक जब से प्रारंभ हुई है सृष्टि तब से लड़ रही हैं। एक वे जो अंधकार की शक्तियां हैं, अचित की शक्तियां हैं, भय की शक्तियां हैं, विनाश की शक्तियां हैं, जो पूरी सृष्टि को ड्रैग करके ले जा रही हैं अचित अंधकार की ओर वापस। और दूसरी ओर प्रकाश की शक्तियां हैं और प्रेम की शक्तियां हैं, आशा, श्रद्धा, और ये सब सृष्टि को ऊपर की ओर ले जा रही हैं, एक दिव्य अभिव्यक्ति की ओर। तो हर वो व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो या ना हो, जो अंदर में आशा, साहस, श्रद्धा और शांति, धैर्य, इन सबको अपने अंदर धारण कर रहा है और विकीर्ण कर रहा है, वो वास्तव में एक कोरोना का योद्धा है। और यदि कोई व्यक्ति डॉक्टर होकर भी भय फैला रहा है, ऐसे भी लोग, ये नहीं कोई जानबूझ के करता है, शायद वो एक चक्रव्यूह है जिसमें मनुष्य बंध गया है। तो अगर कोई भय फैला रहा है, जगह जगह तरह तरह के वीडियो, देखो आप इतने मृत्यु हो गई, जैसे पहली बार जीवन में मृत्यु हो रही हो, देखो ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, इतनी निश्चितता के साथ जैसे साक्षात स्वयं भगवान उतर आए हों और ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हो कि ये नहीं करोगे तो ये हो जाएगा तुम्हें। वो सब लोग एक प्रकार से जो भय फैला रहे हैं, वो चाहे कहीं भी हो, कोई भी कार्य कर रहे हो, पर देखा जाए तो कोरोना के साथ खड़े हैं, कोरोना के अगेंस्ट वार नहीं कर रहे हैं। तो ये युद्ध कई लेवल्स पे लड़ा जा रहा है। फिजिकल लेवल तो इसका एक बहुत मामूली सा छोटा लेवल है, किंतु वो ये युद्ध कोई भी युद्ध की तरह, कोई भी युद्ध होता है वो केवल भौतिक स्तर पे नहीं लड़ा जाता है। और प्रत्येक मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट ये जानता है कि युद्ध फिजिकल से कहीं अधिक एक साइकोलॉजिकल वारफेयर होता है। और अगर हम अपने भारत की परंपरा को देखें तो साइकोलॉजिकल से भी अधिक वो एक स्पिरिचुअल वारफेयर है। तो ये युद्ध कई भूमि पर लड़ा जा रहा है और कई रूप में लड़ा जा रहा है। वो वायरस एक बाहरी चीज़ है और हम सब वे लोग जो प्रकाशोन्मुख हैं, जो विश्वास करते हैं सृष्टि की अल्टीमेट ब्यूटीफुल नियति में, जो कृपा के प्रति खुले हैं, जो विश्वास करते हैं कि कृपा के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, जो मृत्यु की निश्चितता नहीं, अमृत तत्व की शाश्वतता पे विश्वास करते हैं। इवन विश्वास, श्रद्धा, अनुभव की बात नहीं हो रही है, जो श्रद्धा रखते हैं कि कल्याण होगा, हर चीज़ हमें कल्याण के मार्ग से ले जाएगी, जो इस बात पे श्रद्धा रखते हैं कि इस पूरी सृष्टि के अंदर एक प्रज्ञा है, ये भगवान की है और इसको बहुत चीज़ों से लेते हुए भगवान यहाँ तक लाए हैं। बहुत बार सृष्टि जलमग्न हुई है, ये पहली बार नहीं है जब हिरण्याक्ष ने कर दी थी। ये कहानी है, इट्स ए वे ऑफ सेइंग कि पूरी सृष्टि पे महाविनाश जैसी सिचुएशन हुई है और भगवान लेके इसको बाहर आए हैं। और जो इस प्रकार से खुले हुए हैं, श्रद्धा से भरे हैं, आशा से भरे हुए हैं, जो केवल दवाओं पर आश्रित नहीं हैं, जिन्होंने भय को अपने से दूर रखा है, शांति विकीर्ण कर रहे हैं, वे सब लोग इस युद्ध में वॉरियर हैं, चाहे वो पेशेंट ही क्यों ना हो। तो इस बात को हमें स्मरण रखना चाहिए। और केवल यही वार नहीं, जैसा मैंने कहा, ये एक युद्ध ऐसा है जो अनादिकाल से चला जा रहा है। हमें एक प्रकाश का सचेतन कॉन्शियस योद्धा होना चाहिए। और माता जी ने इसका एक बड़ा सुंदर शब्द यूज किया है, वी मस्ट बी ए विलिंग ऑप्टिमिस्ट। ऐसा डाई हार्ड ऑप्टिमिस्ट होना चाहिए कि अंतिम श्वास पे भी कोई कहे कि मृत्यु खड़ी है, अरे नहीं, भगवान से मिलन की घड़ी है। कोई तुम्हें उसी चीज को देखने का एक नजरिया है, मृत्यु पास में खड़ी है, और जो असली प्रकाश का योद्धा होता है वो क्या कहता है, नहीं, ये तो मेरे भगवान से मिलन की घड़ी है। तो इस भाव से जीवन जीना, यही इस युद्ध में हम सबकी भूमिका है। नमस्ते।